यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? अच्छे? अरे सब विशेष अच्छे हैं क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी के लिए जो जुड़े हुए हैं, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हुए हैं उन्हें जाएं एक बार देखें, क्योंकि मैंने आपको नरेशंस को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जो अब हम इस क्लास में आज आपको समझाएंगे वो ये समझाएंगे। पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था ही सेज शी इज लेट। दैट मीन्स मैंने आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसमें केवल और केवल क्या लिया था? एक असर्टिव स्टेटमेंट लिया था। अब ये तो आपको पता है। हाँ, एक चीज और है, यदि आप किसी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, अब वो एग्जाम कोई भी हो सकता है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, ऑल बोर्ड्स के लिए है, ऑल स्टेट बोर्ड्स के लिए है, और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपियर होने जा रहे हो वो भी है। और ये आपको जीवन को बदलने वाला है, क्योंकि जब आप लोगों को कहीं रिटेन इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है ना, बस वह इन्हीं बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ता है। और यही वो कमियां हैं जिनकी कमियों के कारण आप लोग चाहे किसी भी राइटिंग स्किल्स के बारे में आप बात करें, दैट मीन्स जब आप लोगों का जहां रिटेन स्किल्स को जज किया जाता है वहीं आप लोग फ्लॉप हो जाते हो। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें लेते हैं हम लोग पहले क्लास में जो मैंने आपके लिए लिया था वो क्या लिया था? जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो मैंने आपको असर्टिव में ली थी। इसमें मैं आज आपको और आगे बढ़ाता हूं, और इसमें चलो कुछ सेंटेंसेस और ले लेता हूं। यहाँ मैं आपको ना कुछ टेंसेस देता हूं, और टेंसेस में देता हूं आप लोग मुझे कितना फॉलो करते हैं और मेरे साथ आप लोग कितना इसे सही करते हैं। नेक्स्ट एक सेंटेंस स्टेटमेंट और ले लेते हैं। वो हमने लिया, ही सेज शी टोल्ड मी। तो ये मैंने आपको जो पहली क्लासेस में आपको बताया है, फर्स्ट आप वहां जाएं, क्योंकि मैंने जो जितने भी रूल्स हैं आपको एक भी नहीं सिखाया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताया है कि केसेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम टेंसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। वहां मैंने आपको ये बहुत ही एक इजी वे में बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप लोगों को समझाया है। तो आइए इसमें हम लेते हैं। जैसे हमने लिया ही सेज शी टोल्ड मी, तो इसे कैसे फ्रेम करेंगे? ही सेज, इसको एज इट इज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो हमें ये एज इट इज ही लिखना पड़ता है। आइए अब आगे, जब आता है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट करना चाहते हैं, वहां हमें क्या यूज करना पड़ता है? कंजंक्शन। क्योंकि जब दो चीजों को जोड़ते हो ना, तो एक तीसरी चीज तो आप लोगों को चाहिए, तो वो क्या है? आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है। आप लोग एक बार जाएं वहां क्लासेस लें, उन्हें देखें, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये तो प्रैक्टिस टाइम है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस प्रैक्टिस टाइम में आप लोग जो सीख रहे हो वो यही है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ दैट लगाने के बाद में मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप लोग मुझे वास्तव में ही फॉलो करते हुए आए, तो अब आप इसे सही बना करके भी भेज सकते हैं। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर भेजें, ताकि मुझे ये पता लगे कि जो मेरे सीखने वाले, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो ये फॉलो करते हैं, जो ये देखते हैं, सीखते हैं, उन्हें कितना बेनिफिट मिला और उन्हें कहाँ कहाँ परेशानियां रह गई। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए बनाते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखूं कि आप लोग ये मिस्टेक्स एग्जाम में ना करें। तो इसके लिए आइए इसको लेते हैं, शी। तो अब बताइए यहां शी को क्या करेंगे? शी को चेंज, अरे चेंज नहीं करना है भाई, शी को शी ही लिखना है। अब आता है क्यों लिखना है? क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन का है, और थर्ड पर्सन का जो भी हमारा प्रोनाउन होता है यह हमारा नाउन होता है। नाउन, अरे सर नाउन भी पर्सन के होते हैं क्या? हाँ होता है। नाउन हमेशा हमारा थर्ड पर्सन का होता है, इसे आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी नाउन हो वो हमेशा हमारा किस में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। तो शी को शी ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि शी क्या है? हमारा थर्ड पर्सन। अब शी को शी रखा, सर टोल्ड को तो हैड टोल्ड कर देंगे। अब यही तो मिस्टेक है जो आप लोगों ने सीखा हुआ है, हैड टोल्ड क्यों कर देंगे? अरे भाई ये बताइए, यहाँ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में तो है, वो पास्ट में थोड़ी है। प्रेजेंट में जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो हम कोई टेंस चेंज नहीं करते। इन कंफ्यूजन को ना आप दूर कीजिए और आप अपनी मास्टरी कीजिए, अच्छी तरह से सीखिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग क्या करेंगे? ज्वाइन बटन दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कीजिए और जुड़िए। मैं आपकी तैयारी लाइव आकर के आपको अच्छी तरह से कराता हूं। अब इसमें हम जो नेक्स्ट लेंगे वो क्या लेंगे? शी टोल्ड। तो सर इसका मतलब शी टोल्ड को शी टोल्ड ही रख देंगे? बिल्कुल रखेंगे। शी टोल्ड मी। अब आता है सर मी को क्या? तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो देखिए, क्योंकि मी क्या है? हमारा प्रोनाउन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन।
और जब भी कभी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। सर सब्जेक्ट किसका, अरे तो भैया मैंने आप लोगों को बताया है जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी जहां भी फर्स्ट पर्सन आ जाता है ना तो उसके स्थान पे हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का जो केस है उसे लिखना पड़ता है। अब यहाँ क्या है वो ही, अब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ही आ जाएगा, तो भाई आपको इसका मतलब अभी टेंसेस पे कमांड नहीं है, आप लोगों ने टेंसेस नहीं सीखे हुए हैं। अच्छी कमांड करने के लिए आप लोग क्या करें, लर्न इंग्लिश विद जेपी सर चैनल चला हुआ है, शॉर्ट्स का है लेकिन मैंने टेंसेस की वीडियो उस पर डाली हुई है, आप वहां जाएं और उसे देखें, आपका ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। वहां आपको एक वीडियो मिलेगी 50 मिनट्स में सीखो टेंस, दूर करो अपना सस्पेंस, वो भी आप जाकर के देखिए, उसका भरपूर आनंद लीजिए, फिर आप लोगों को ये परेशानियां नहीं होंगी। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया। अब आपको मैं बताता हूं, अब आप कहेंगे सर इसका मतलब मी की जगह वहां ही आ जाएगा, तो आप लोगों को मैंने जो अभी बताया है उसको ध्यान दीजिए। हमारी टोल्ड क्या है, वर्ब, और कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, केसेस भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रिक से सिखाए हुए हैं, आप लोग आपके चैनल पे वीडियोस हैं, आई बटन में आपको प्रोनाउन वाला वीडियो मिल जाएगा, वहां आप जाकर के प्रोनाउन जो हमारे होते हैं किसकी जगह पे कैसे हम यूज करते हैं वो आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जाइए, फॉलो कीजिए, विजिट कीजिए एक बार चैनल को। जो ग्रामर के शौकीन है वो शुरू से बिल्कुल टॉप तक एक बार देखिए, और हाँ आपको हर चीज एक नए मेथड में मिलेगी, टीचिंग मेथड बिल्कुल यूनिक मिलेगा, किसी की कट कॉपी पेस्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अब एक बार फिर बता रहा हूं। और ऐसे सीखने के बाद में आपको आगे कभी किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद के मास्टर होंगे और खुद के डॉक्टर होंगे। सर डॉक्टर का मास्टर से क्या लेना देना, अरे मास्टर तो इसलिए होंगे कि आप लोग किसी को भी पढ़ा सकते हो, और सर फिर डॉक्टर कैसे हो गए, हमने तो एमबीबीएस भी नहीं किया है। अरे डॉक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्जन होते हैं, सर्जरी करते हैं ना, आप किसी भी सेंटेंस की कहीं से भी कोई भी सर्जरी कर सकते हो, तो हो गए ना मास्टर एंड डॉक्टर। गुड, वेल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दे, अपना कमेंट भी दे। अब नेक्स्ट लेता हूं, अब आता है इसमें, मैंने यहां लिखा यू से आई विल फॉलो यू, तो यू से लिखा हमने, आई विल फॉलो यू। अब यहां यू से, इसमें मैंने फिर बताया है वहां, क्योंकि से के बाद क्या नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहां उसे हम उतना ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। यू से इतना ही लिखेंगे, दैट कंजंक्शन यूज करेंगे, और इसके अलावा अब आता है आई विल फॉलो यू। अब आई आ गया, अब आई क्या है, अभी मी आया था ना, मी कौन सा था, ऑब्जेक्टिव केस था, अब आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है यू, तो आई की जगह इसका मतलब यू लगाना पड़ेगा सर, डेफिनेटली। मार्क्स नहीं लेना है क्या, सही नहीं करना है क्या, तो लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको आई के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, यू। फिर समझ लो आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन। जब भी हमारा कभी फर्स्ट पर्सन कहीं भी किसी भी फॉर्म में यूज होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम सीधा जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के पास और कहते हैं भाई साहब आइए आपकी ही जरूरत है। दैट मीन्स अब गाड़ी जो है ना उसके हैंड ओवर कर देंगे, अब वो ड्राइव करेगा, तो यहां क्या ले लेंगे अब यू। अब आएगा सर विल का वुड हो जाएगा, अरे भैया हो पहले भी बताया क्यों वीडियो को लॉन्ग करवाते हो, विल का विल ही रहेगा, क्यों रहेगा, ये प्रैक्टिस क्लासेस है इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा लॉन्ग तो होना ही है वीडियो, लेकिन डोंट वरी, आप लोगों को एक एक चीज का लॉजिक बहुत ही अच्छी क्लासिफिकेशन के साथ में मिल रहा है, इसका भरपूर बेनिफिट ले। विल इसलिए रहेगा क्योंकि यहां हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस होता है। अरे इसका मतलब आप ये मत समझना सर आप इंडेफिनिट की बात कर रहे हो, इंडेफिनिट तो है ही है, आगे हमारा कंटिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, और चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट, यही होना चाहिए। तो अब इसे हम क्या रखेंगे, विल का विल ही रखेंगे। अरे सर अब आया समझ में, दैट मीन्स जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में होता है तो हम क्या करते हैं, टेंस से कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, इसके साथ कोई रिस्क नहीं लेते, तो ये तो इजी है ना।
अब बदलना ही क्या है, कुछ नहीं बदलना है भाई। आई की जगह आपने यू लिखा, विल की जगह विल आ गया, फॉलो की जगह फॉलो। सर जी फॉलोड भी तो आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे लिखें पूरी इंग्लिश में वी फर्स्ट कहां कहां आती है। आप सर पूरी इंग्लिश तो नीचे से ऊपर तक बहुत होती है, हम कहां कहां तक भागेंगे, हम कहां कहां तक ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको बताऊंगा वहां ये भी बताऊंगा कि पूरी इंग्लिश में कुछ ही चीजें हैं जहां केवल और केवल आपकी क्या आती है, वी फर्स्ट, जिसे आप बोलते हो, जिसे आप बेस फॉर्म बोलते हो, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, वही आती है। उसके अलावा दूसरी चीज नहीं आ सकती। और अगर कोई लगाना चाहे लगाए तो बहुत महान है, उसका भी एक आध ऐसा स्टेटमेंट हम तक जरूर पहुंचाएं, हम भी उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य करेंगे। तो अब आता है फॉलो, फॉलो आ गया। अरे सर अब तो यू आ गया, यू भी वहां है, यू यहाँ है। अब तो अरे भैया यू कहां, यू कैसे, तो यू को आप लीजिए। यू कौन सा है हमारा, सेकंड पर्सन। और इसके लिए मैंने आपको ना कोई रूल नहीं सिखाया है, धमाकेदार एक बस आपको एक ऐसी टेक्निक बताई है, सेकंड पर्सन कहीं भी आ जाए, सेकंड पर्सन कहीं भी आ जाए और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो आप लोग क्या करेंगे, वहां अपने मन से मान लीजिए। अरे आप भी तो शहंशाह हो, आप क्या कम हो किसी से, अपने मन से मानिए। क्या मान लें सर, अरे हिम ही मान लो, सस्ते में पढ़ोगे। हाँ थर्ड पर्सन का हिम मान लीजिए। सर ऐसा क्या कहीं कोई साक्ष्य है, यस ये लिखा हुआ है। यदि कहीं ऐसा नहीं होता है तो आप वहां क्या मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं या मी मान सकते हैं। हिम ज्यादा स्वीटेबल होगा। और उसकी जगह पे अब आप क्या करेंगे, हिम के हिसाब से चलेंगे। अब वहां क्या था, यहां आपने हिम मान लिया। यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव। सर हमें तो एक जैसे ही लगते हैं दोनों, ना तो हमें सब्जेक्ट में पता चलता ना हमें ऑब्जेक्ट में पता चलता। तो आप तो फिर आपको पता ही है आपको कौन सी डोज चाहिए। आप एक बार जाइए और सभी वीडियोज को ढंग से देखिए, वहां आपको इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसे यदि कोई स्पोकन इंग्लिश वाला देख रहा है वो भी इसे विशेष ध्यान से देखे, क्योंकि वैसे तो खैर हमने स्पोकन इंग्लिश के लिए करेक्ट इंग्लिश विद जेपी सर के नाम से चलाया हुआ है। वहां आप लोग जाएं और भरपूर आनंद लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आइए अब इसका आंसर जानते हैं। तो यहां हम क्या लगाएंगे, यू की जगह क्या लगेगा, हिम। अरे सर हिम दैट मीन्स जो वहां होता है वही वहां होता है, अरे नहीं होता भैया, इसका सब्जेक्टिव केस होता है ही। अगर ये सब्जेक्ट बन के आता तो हमें ही लगाना पड़ता है, लेकिन क्या बन के आया है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हिम होता है। यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, केवल और केवल हिम लगाना पड़ेगा। और एक चीज और है, आप बहुत महान हो, इस काम को तो अक्सर आप सभी करते हो, लेकिन प्लीज जो हमारे सब्सक्राइबर्स है वो ऐसा ना करें। आपको पता है आप क्या करते हो, बस लिखा और आपने सोचा अब काम पूरा। अरे भैया फुल स्टॉप को क्या मैं लगाने के लिए आऊंगा, हाँ अरे सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक बात और भी मैंने आपको बताई है, कई क्लासेस मैंने आपको पढ़ाया है। आप ये विशेष ध्यान रखें, जब भी कभी आपको नरेशंस आते हैं और उन्हें जब आप क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, दैट मीन्स डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, तो वहां आप लोगों को केवल और केवल फुल स्टॉप ही लगाना होता है, दूसरा कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना होता है। क्लास लॉन्ग हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आता हूं, आप लोगों को फिर प्रैक्टिस कराता हूं। ये हमारा पार्ट में चला हुआ है, आने वाला जो पार्ट है वो आपको जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए आप लोग जाइए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with your friends. Thank you very much.